गृहस्थ आश्रम इस धरती पर सबसे बड़ा आश्रम कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि इस गृहस्थ में ही राम पैदा हुए थे, इस गृहस्थ में ही कृष्ण पैदा हुए थे, बुद्ध और महावीर पैदा हुए थे, और कबीर और नानक और तुलसी, अन्य बहुत से ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषियों ने जन्म लिया। ये गृहस्थ जीवन या गृहस्थ आश्रम ये जड़ है, सबकी जड़ है। इसी से इंजीनियर बनता है, इसी से कोई योगी बनता है, और इसी से संत, सिद्ध और ब्रह्म ऋषि और ऋषि बनता है। इसी गृहस्थ जीवन से ही, गृहस्थ आश्रम से ही मनुष्य एक से एक बड़ा डॉक्टर और वैज्ञानिक, गायक, कलाकार, एक्टर सब कुछ बनता है। इसलिए ये गृहस्थ आश्रम ये सबकी जड़ है। परंतु इस गृहस्थ जीवन में कुछ नियम हैं। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन में रह रहे हैं और केवल कमाया और खाया और सोया और इंद्रियों का रस लिया और इतने में ही अपने जीवन को समाप्त कर दिया। ऐसा नहीं करना चाहिए। गृहस्थ जीवन में बहुत सी दिक्कतें हैं, बहुत सी उलझने हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष से आशाएं, तृष्णाएं, ये सारे विकार उसे घेरे रहते हैं। ना चाहते हुए भी उसे माया में फंसना पड़ता है। जाए कहाँ? लोगों से व्यवहार करे तो मोह है। यदि किसी वस्तु को इकट्ठा करता है तो आसक्ति हो जाती है। अपने भविष्य को उज्जवल करने के लिए अगर धन इकट्ठा करता है तो लोभ बढ़ता जाता है। यदि एक दूसरे का मर्यादा का उल्लंघन होता है तो क्रोध आता है, और यदि थोड़ी अच्छी अवस्था प्राप्त कर लेता है तो स्वाभाविक रूप से अहंकार भी आ जाता है। और आशाएं, तृष्णाएं इसीलिए बनी रहती हैं कि मेरा परिवार सुखी रहे, मेरे बच्चे सुख से रहें, आनंद से रहें और भविष्य में उन्नति करें, उनका नाम हो, यश और कीर्ति हो। इन सब चीज़ों को लेकर के इस गृहस्थ जीवन में, इन विकारों में व्यक्ति उलझा रहता है। रामायण में कहा है कि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये गृह कारज नाना जंजाल है, ये जी को जंजाल है। जैसे मकड़ी के जाल में कोई कीड़ा फंस जाता है तो उसी में उलझ करके मर जाता है, निकल नहीं पाता है। इसी तरह से ये संसार का जो माया जाल है, ये घर गृहस्थी का जो जाल है वो मकड़ी के जाल की तरह है। इसमें जीव फंसा रहता है और निकल नहीं पाता है। परंतु जो बुद्धिमान लोग हुए हैं, ज्ञानी हुए हैं, जो विवेकशील हुए हैं, उन्होंने किसी संत और सद्गुरु की शरण में जाकर के भगवान का भजन और भक्ति करके अपनी आत्मा का कल्याण भी किया। बहुत से गृहस्थ से ही निकल करके ऋषि, महर्षि और ब्रह्म ऋषि हुए। राम, कृष्ण, बुद्ध, नानक, महावीर, बहुत से महापुरुष इस धरती पर हुए हैं। गौर गृहस्थ में अपनी कुछ जिम्मेदारियों को पूरा करने के बाद विरक्त भी हो गए। तो चाहे आप विरक्त हो जाएं, चाहे आप गृहस्थ रहें, कहीं भी रहें, एक अवस्था आती है तब तक मनुष्य को गृहस्थ में ही रहना चाहिए। लेकिन एक समय के बाद में मनुष्य को घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को कम करके, उनको अपने सिर से हटा करके भगवान का भजन और चिंतन, ध्यान में भी लगना चाहिए। यदि मनुष्य ये कर्म नहीं करता है, भगवान का भजन, भक्ति, ध्यान, सत्कर्म, तो मनुष्य का जीवन अधूरा है। गृहस्थ का मतलब ही होता है गृह अस्थि से गृहस्थ। गृह कौन से? जे हैं काम है, क्रोध है, लोभ, मोह, आशाएं, तृष्णाएं, वासनाएं, ये सारे गृह हैं। इनमें जीव अस्थि माने होता है डूबा रहता है, उसमें फंसा रहता है।
जो मनुष्य विवेकशील हुए हैं, बुद्धिमान हुए हैं और भाग्यशाली हुए हैं, उन्होंने गृहस्थ में रह करके भी इस संसार के ज्ञान को भी प्राप्त किया, संसार का और घर का रस भी भोगा, उसका भी स्वाद लिया, परंतु उन्होंने इसे असत्य समझ करके, मिथ्या समझ करके सत्य की ओर भी बढ़े। और सत्य क्या है? ईश्वर है, परमात्मा है। उसको समझ करके, उसके ज्ञान को प्राप्त करके, उसकी भजन भक्ति करके अपनी आत्मा का उद्धार भी किया। परंतु मनुष्य क्या करता है? वो यही सोचता है, ये बच्चे हैं, ये पत्नी है, ये माता पिता हैं, ये घर द्वार है, ये नाते रिश्तेदार हैं, ये संबंधी लोग हैं, बस इन्हीं के साथ मिलजुल करके रहो और इसी घर गृहस्थी में कमाओ और खाओ और विषय भोग करो और अपने जीवन को समाप्त कर दो। बस इतना ही तो जीवन है। यही सबसे बड़ी अज्ञानता है, यही सबसे बड़ी भूल है। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मनुष्य को चाहिए कि अपने बुद्धि विवेक को जागृत करे और घर गृहस्थी में रह कर के ही ईश्वर की भजन और भक्ति ध्यान करता है। और अपने घर में जो भी लोग हैं, बच्चे हैं, पत्नी है, माता पिता हैं, नातेदार रिश्तेदार व्यवहार जो भी है, तो वो घर गृहस्थी की अपनी औपचारिकताओं को और जिम्मेदारियों को निभाते हुए भगवान की भजन भक्ति भी करना चाहिए। यदि मनुष्य ऐसा करता है तो घर गृहस्थी में रह करके भी उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। बहुत से महापुरुष, संत, ऋषि गृहस्थ में रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों के साथ, लेकिन उन्होंने साथ साथ में भगवान की भजन और भक्ति ध्यान भी किया, सत्कर्म किया और शुभ कर्म को करते हुए वो गृहस्थ में रह करके भगवान को पा गए, अपनी आत्मा का उद्धार कर लिया, कल्याण हो गया। जैसे उदाहरण के लिए कबीर हैं, रैदास हैं और अगस्त हैं, अत्रि महाराज और वशिष्ठ जी, राम जी और कृष्ण जी, ऐसे बहुत महान आत्माएं इस धरती पर गृहस्थ में रह करके महान हुए हैं और भगवान की भजन भक्ति ध्यान सद्कर्म करके इस धरती पर अमर हो गए। उनका नाम, यश और कीर्ति इस संसार में फैल गई। तो इसलिए घर गृहस्थी में रहते हुए, घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों को निभाते हुए और सबको भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। ये ना सोचना चाहिए ये पत्नी मेरी, ये बच्चे मेरे, ये माता पिता मेरे, मकान मेरा, गाड़ी मेरी, ऐसा ना सोचना चाहिए, बल्कि यही सोचना चाहिए, हे प्रभु ये सब आपका है, हम भी आपके हैं, प्रभु कृपा बनाए रखिए और हमारे परिवार पर और जो भी हमारे मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उन सब पर कृपा बनाए रखिए, क्योंकि मेरे नहीं हैं, ये सब आपके हैं। तो भगवान को सब कुछ समर्पित करके यदि मनुष्य गृहस्थ में रह करके ईश्वर की भजन भक्ति ध्यान करता है तो उसका गृहस्थ में रह करके ही कल्याण हो जाता है। परंतु मनुष्य ये नहीं करता है, इस संसार को, घर गृहस्थी को और व्यवहार जगत को ही सत्य समझ करके उसी में लिप्त रहता है और उसी में ही अपने इंद्रियों के भोग की पूर्ति कराता रहता है और वह अपने जीवन को नष्ट कर देता है। बस यही सबसे बड़ी भूल कर लेता है। परंतु यदि मनुष्य का बुद्धि और विवेक जाग जाए, यदि उसे सद्ज्ञान हो जाए, आत्मज्ञान हो जाए, तो वह भगवान की भजन भक्ति गृहस्थ में रह करके यदि थोड़ी भी कर लेता है तब भी उसकी आत्मा का उद्धार हो जाता है। एक विरक्त इंसान कोई जंगल में रह रहा है और वह 8 घंटा भजन करता है, परंतु गृहस्थ में रह करके अपने माता पिता, पत्नी और बच्चे और बाकी रिश्ते सगे संबंधियों के साथ में व्यवहार करते हुए
उन सब की मदद करते हुए अगर ईश्वर की 2 घंटा भी भजन भक्ति कर लेता है, तब भी उसका कल्याण हो जाता है। क्योंकि वह गृहस्थ में रह कर के मेहनत परिश्रम की कमाई करता है और उससे सबका उदर पोषण होता है। उसी से ऋषि मुनि संत महात्माओं की भी व्यवस्था होती है। उसी से उसके बच्चे भी पलते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई होती है और उनका भविष्य अच्छा होता है। उसी से उसके माता पिता और व्यवहार जगत में जो भी व्यवहार होता है उसकी भी पूर्ति हो जाती है। इसलिए शास्त्रों में और ऋषि मुनि संत महात्माओं ने कहा है कि यदि कोई विरक्त होकर के 8 घंटा भजन करता है, परंतु गृहस्थ में सात्विकी आहार करता हुआ और सात्विकी जीवन जीता हुआ यदि 2 घंटे भी भजन कर लेता है, तब भी उसकी आत्मा का कल्याण हो जाता है। अब सात्विकी भोजन क्या है? यही दाल रोटी सब्जी फल फ्रूट मेवा मिष्ठान अर्थात मांसाहार का त्याग और मदिरा या नशा पान का त्याग करके रहना चाहिए। दूसरी बात सात्विकी विचार है कि मनुष्य को सादा जीवन और उच्च विचार से जीवन जीना चाहिए। यदि वह ऐसा करता है और साथ में भगवान का भजन भक्ति करता है, तो उसका कल्याण अवश्य हो जाता है। बहुत से लोग कहते हैं कि क्या करें भाई, गृहस्थ में हैं हम, भगवान का भजन भक्ति नहीं कर पाते, भजन होता ही नहीं है। जहाँ भजन करने बैठते हैं तो घर गृहस्थी में कोई शोर मचाने लगता है, या फिर कोई मिलने वाला आ जाता है, या फिर कोई और इमरजेंसी काम लग जाता है, इसलिए भगवान का भजन भक्ति नहीं कर पाते। मन भगवान के ध्यान और चिंतन में नहीं टिक पाता। तो उसके लिए एक उपाय बताते हैं, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से। एक राजकुमार रहा, वह घोड़े पर सवार होकर के कहीं जा रहा था। रास्ते में उसका घोड़ा बहुत प्यासा हो गया। उसने देखा कि एक कुआं है और वहाँ पर एक व्यक्ति रहट चला रहा है। पुराने ज़माने में रहट हुआ करते थे, वह बैलों से चलाया जाता था और उसमें पानी निकलता था कुएं से, उससे लोग सिंचाई भी करते थे। परंतु वो रहट चलता था तो उसमें खटखट 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 की आवाज़ होती थी। राजकुमार वहीं पर गया और उससे कहा कि भैया हमारा घोड़ा बड़ा प्यासा है, आप पानी पिला दीजिए। उसने कहा भैया पिला दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे ही उसने रहड़ चलाया तो उसमें खटखट खटखट कर की आवाज़ होने लगी और पानी निकला, परंतु घोड़ा खड़खड़ की आवाज़ सुनकर के चौंक जाता था। तो राजकुमार बोला नहीं भाई, ये आवाज़ ना करो, वैसे ही पानी निकालो। वह रहट वाला व्यक्ति बोला कि यदि हम रहट चलाएंगे तो आवाज़ होगी और रहट चलेगा तभी पानी निकलेगा। अगर तुम्हारा घोड़ा इस खड़खड़ाहट की आवाज़ में पानी पी लेता है, प्यास बुझा लेता है, तो ठीक है, परंतु ये घोड़ा प्यासा ही रह जाएगा। तो ये तो एक छोटी सी कहानी है। इसका अध्यात्म क्या है? ये संसार भवसागर है, एक कुआं जैसा है और इसमें खड़खड़ की आवाज़ सदा होती रहती है। घर गृहस्थी में कभी लड़का बीमार तो कभी पत्नी बीमार, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया तो कभी किसी का मौता है, तो कभी किसी की बारात है, किसी का कुछ और है। इस तरह से नाना प्रकार के काम रहते हैं और उसी में व्यक्ति उलझा रहता है और भगवान की भजन भक्ति नहीं कर पाता। लेकिन मनुष्य इस खड़खड़ाहट में रह करके अगर 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भगवान का भजन भक्ति ध्यान कर लेता है, अपने मन को स्थिर करने की आदत डाल लेता है, तो उसका मन परमात्मा की भक्ति रूपी जल को पी करके शांत हो जाता है। उसकी आत्मा और मन की प्यास बुझ जाती है। परंतु जो लोग घर गृहस्थी में रह करके भगवान का भजन भक्ति नहीं करते, छोटी मोटी कुछ दिक्कतें हुई, कोई परेशानी आई, उसमें मन उनका व्यथित हो जाता है, तो वह भगवान की भजन भक्ति से वंचित रह जाते हैं और उनके मन
और आत्मा की प्यास नहीं बुझ पाती। गृहस्थ आश्रम सबसे महान आश्रम है, सबसे बड़ा आश्रम है और ये सबकी जड़ है, क्योंकि यहीं से सभी निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसलिए गृहस्थ जीवन में रह करके ही भगवान का भजन और भक्ति सुबह और शाम दोनों टाइम करना चाहिए। यदि ज़्यादा समय नहीं दे सकते तो कम से कम 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम भगवान का भजन और भक्ति करना चाहिए। ऐसा करने से ये जो मनुष्य का तन मिला है ये सार्थक हो जाता है, वरना ये व्यर्थ ही चला जाता है।